है? हाँ, अच्छा अपन तो गलती हटा रहे थे अपनी। चलिए अगला सवाल लिखिए, साइन x माइनस पाई बाई सिक्स ग्रेटर इक्वल टू 1/2 s बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई निकालिए। x माइनस पाई बाई सिक्स ग्रेटर इक्वल टू 1/2 x बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई। पेपर में क्या बोला था अपने, लिमिट आएगी और डिफरेंशिएशन। हो गया? क्या करेंगे बताओ? हाँ टी मान लेंगे, चलो टी मान के कर लेते हैं। ये हो गया साइन टी ग्रेटर इक्वल टू कितना, हाफ। ये डायग्राम बन गया, बोलो भाइयों सही है ना? अब क्या करें, हाफ का डायग्राम हो गया, लेना कौन सा है, ये वाला लेना है और ये लेना है, सही है ना? बताओ कहां से कहां तक वैल्यू, टी की वैल्यू बोलो, बोलो पाई बाय सिक्स से पाई माइनस पाई बाय सिक्स। टी कौन है, एक्स माइनस पाई बाय सिक्स। कहां से कहां तक, पाई बाय सिक्स से पाई माइनस पाई बाय सिक्स, सही है ना? इसको तो भेजेंगे कितना हो जाएगा, पाई बाय थ्री से एक्स की वैल्यू 2 पाई बाय थ्री, 2 पाई बाय थ्री पाई आएगा। आगे समझ में? अगर चाहे तो ये वाला भी चेक करके देखें क्या रेंज में आ रहा है, रेंज से बाहर आ रहा है। चेक करो क्या रेंज में आ रहा है, रेंज से बाहर आ रहा है। तो ये वैल्यू कहां से कहां तक आएगी बताओ, बोलो ये वैल्यू कितनी होगी, अरे कितना है ये, माइनस पाई। और ये कितना है, तो बताओ एक्स माइनस पाई बाय सिक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, -2 पाई प्लस पाई बाय सिक्स से, बोलो माइनस पाई बाय सिक्स। सही है ना बच्चों? अब इसको इधर शिफ्ट कर दो, कितना है बताओ, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये जाएगा माइनस के 2 पाई प्लस पाई बाय थ्री से एक्स की वैल्यू माइनस का पाई। रेंज में, रेंज से बाहर है, रेंज से बाहर हो गई, माइनस पाई से बाहर गया ना, तो इसका मतलब आंसर हमारा यही आ जाएगा। क्लियर हो गया? और अगर मेरे पास ये -2 पाई से 2 पाई होता तो ये भी मेरे आंसर में आ जाता। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया? चलो नोट करो। तो इसमें थी ना वो 24-25 हटी है, इसलिए नहीं आया। 23 तक तो थी वो, एक कृतज्ञ पंडित वाला बैच था ना 2023, वो वाली उसमें थी, उसके बाद नहीं है वो।
टेंजेंट नॉर्मल, तो इसलिए 24 सट गई, 25 सट गई, 2 साल हुए। लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया, ऐसा नहीं पढ़ाया, पढ़ाया मैंने, बच्चों को पढ़ाया, 2024 में भी पढ़ा दिया था मैंने, है ना। लेकिन बाद में नुकसान ही हुआ था कि जब हट गई तो फिर सिलेबस थोड़ा स्लो हो गया, तो अपन टॉपिक लास्ट में कर लेंगे, करा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो अभी करा दूंगा मैं। तो मैंने आपसे कहा ना, किसी सवाल टॉपिक के बीच में अगर कोई सब टॉपिक आता तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन बिल्कुल ही सेपरेट टॉपिक है वो अपन ने भी छोड़ दिया, है ना, उसको अपन कर लेंगे। रोलिस तो बहुत टाइम पहले से हट गया, आईबीटी थ्योरम बहुत पहले से हट गई जेई मेन से, लेकिन रोलिस और आईबीटी का सवाल 100% एडवांस में आता है, तो पढ़ेंगे ना अपन, करा दूंगा इसके बाद, ठीक है ना, करा दूंगा, मना नहीं करा, जो है मैंने बता दिया आपको, क्लियर है तो बताऊंगा, कराऊंगा। चलिए पहले एक बार ये कंप्लीट कर ले। अगला सवाल लिखिए, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन 0, सॉल्व करो। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन 0, बस एक सवाल और, उसके बाद इस पर सवाल करा देता हूं 2-3। फिर सारी गलती हट गई, बस अपने पास फिर डिफरेंशियल है, और कुछ क्या बचेगा, डिफरेंशियल के बाद ग्रेटर देन 0 करना है हर सवाल में, समझ में आ गया ना, ये कॉन्सेप्ट है इसका। ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग के लिए, लेस देन 0 बाकी जो भी चीज आएगी वो ये इनइक्वालिटी आएगी, अपन इनइक्वालिटी समझ ली, है ना, हो जाएगा काम कंप्लीट। फिर मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा मैक्स मिनिमा, क्योंकि जो सवाल आते हैं ना वो इन दोनों को मिक्स करके आते हैं, तो अपन सिंगल सवाल नहीं करेंगे, दोनों को मिक्स करके करेंगे हार्ड सवाल। तो इसके बाद मैक्स मिनिमा कराऊंगा, और कोशिश होगी वो रक्षाबंधन से पहले खत्म हो जाए, उसके बाद फिर अपन डाउट ही डाउट ले लेंगे सबके, और मिक्स सवाल, दोनों के मिक्स सवाल। जैसे कंटिन्यूटी के सवाल नहीं आता मिक्स, कंटिन्यूटी के साथ कौन सा मिक्स हो जाता है, डिफरेंशिएबिलिटी, तो उसके मिक्स सवाल आते हैं, तो उनको भी अपन मिक्स में ही करेंगे। बस उसके बाद मेरा काम है खटाखट खींचना उनको। क्या तूने क्या करा ये, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। क्या 2 डायग्राम आप अलग अलग बना सकते हो साइन कर कोस के, बीच में किसका साइन है, ये किसने पढ़ाया ऐसा भाई, तो 2 डायग्राम बना दिए उसने, ये भी 2 डायग्राम बना रहे हैं। अरे मैंने 11वीं क्लास पढ़ाई है ना आपको, इस सवाल में 11वीं क्लास में अपन ने, याद करो कैसे सवाल करा था, एक टॉपिक पढ़ा था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, याद आया, कितनी होती है, अंडर रूट, हाँ माइनस का और प्लस का अंडर रूट, तो उससे पहले अपन इसको कंबाइन करा था, तो कंबाइन करो ना, और कंबाइन करने का तरीका सिखाया था। ऐसे थोड़ी है साइन का भी ग्राफ बना दो आप, कॉस का भी ग्राफ बना दो, सबके सब ऐसे नमूने हैं। मैं आपसे क्या, चैप्टर में चैप्टर नहीं, चैप्टर की गलतियां ज्यादा है, वो हटाना सीख रहे हैं। इसको कंबाइन करो, और कंबाइन करने के लिए 11वीं क्लास काम लो। ये क्या पहुंचा दी तूने tan पे, इसको है, ये tan का बना दिया इसने ग्राफ, शाबाश। कोई ग्राफ नहीं बनाना, पहले कंबाइन करो इसको, ग्राफ बना रहे, पता नहीं किसका ग्राफ बनाना है, खुद को ही, साइन का बनाना है, कॉस का बनाना है, tan का बनाना है। जब भी ऐसे सवाल आए ग्राफ बनाने, कंबाइन करेंगे, कंबाइन करिए। कंबाइन करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, बोलो, √2 से, क्योंकि इसके साथ 1 लग रहा है, इसके साथ भी, तो 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स मल्टीप्लाई विद √2 ग्रेटर देन कितना, 0, ये तो हट जाएगा। अब अपने ऊपर है, अपन इसको साइन बनाना चाहे या कॉस बनाना चाहे, जिसमें आपको अच्छा लगे, जिसका डायग्राम आपको अच्छा लगे। तो साइन बनाना है तो इसको लिख दें साइन एक्स, बोलो कॉस π/4 प्लस
कॉस एक्स साइन। ये सवाल आते ही तो दिमाग में हमारे एक बस यही आना चाहिए हमेशा कि कंबाइन करना है, और कंबाइन करने का तरीका यही होता है। बार बार अपन अपना एंडिंग में आ रहे हैं, है ना, 12th की भी एंडिंग चल रही है एक तरह से, और वहां पे भी हमारे दिमाग में बात नहीं आ रही। हम डायग्राम बना रहे हैं साइन कोण से मिलके, ऐसे तो मैंने कभी सिखाया भी नहीं। बोलो ये कितना हो गया साइन, बोलो क्या बना, x प्लस पाई बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल कितना 0। अब चल जाएगा काम। कंडीशन लगा देता हूं, x बिलोंग्स टू 0 से पाई निकालो। अब सॉल्व करो, x बिलोंग्स टू 0 से पाई। और एक सवाल दे रहा हूं, सवाल सॉल्व करना सब लोग पूरा। अभी सबकी कॉपी चेक करूंगा। देखिए फाइंड द इंटरवल in which fx is equal to sin x plus cos x, x belongs to 0 से 2 पाई, नंबर 1 इंक्रीजिंग और नंबर 2 डिक्रीजिंग। चलो ये सवाल सोल्व कर दो, ये रहने दो चाहे, लगाओ सॉल्व करके दो।
हो गया भाइयों? कितना आंसर आया बोलो? डिफरेंशियल बोलो। एफ डैश एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब क्या बनाना पसंद करें, साइन बनाए कॉस बनाए, जो आपकी इच्छा करें। साइन बनाए साइन बनाए, कॉस बनाए कॉस बनाए। पहले तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/√2 कॉस एक्स माइनस 1/√2 साइन एक्स और √2 और क्या ग्रेटर देन 0। ये हो गया तो हट जाएगा कॉस एक्स 1/√2 माइनस के 1/√2 कितना साइन एक्स। देखो अगर आपने साइन बनाया तो एक गलती हो सकती है, ध्यान रखना, बताए तो क्या गलती होगी। तो साइन बनाएंगे तो इसका ऊपर लिखेंगे cos x sin π/4 माइनस cos π/4 sin x ग्रेटर देन 0। क्या फॉर्मूला बन गया बताओ? साइन π/4 माइनस एक्स ग्रेटर देन कितना 0। और आप इसको चला दोगे, गलती हो जाएगी आपसे। क्या गलती हुई बताओ? गलती है कि हमें जब भी से क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं एक्स पहले होना चाहिए था, अपन ने हमेशा बोला है। तो अपन यही गलती कर बैठेंगे, ध्यान रखना। समझ में आई बात? तो इसमें से माइनस बाहर निकालना पड़ेगा आपको। जब भी साइन बनाए चाहे कॉस बनाए, एक्स पहले होना चाहिए, ठीक है ना? वरना आप उसको टी मानेंगे, टी मान के फिर इनइक्वालिटी चलाओगे। ध्यान रखना, जल्दीबाजी मत कर देना। इससे भी चला के दिखा दूंगा मैं, इससे भी सही आंसर आ जाएगा, राइट? क्योंकि बाद में माइनस हटाओगे ना तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? चेंज, वैल्यू चेंज होगी अल्टा पल्टी। इसकी बजाय माइनस कॉमन ले लें, साइन एक्स माइनस π/4 ग्रेटर देन 0, माइनस हटा दे, साइन कितना हो गया? एक्स माइनस π/4 लेस देन 0। किसका आंसर आएगा? इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग का? इंक्रीजिंग का। कहानी किसकी लगाई है? ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग की। इसलिए हेडिंग डाल लेना ताकि गलती ना हो अपन से। इंक्रीजिंग का आंसर आएगा। अब इसको प्लॉट कर लें, ये प्लॉट हो गया, ठीक है ना? बोलो कहां से कहां तक लिखोगे? ग्रेटर देन 0 चाहिए, 0 से ज्यादा ये आ रहा है, और 0 से ज्यादा ये आ रहा है, और 0 से ज्यादा ये आ रहा है। तो x माइनस π/4 की वैल्यू 0 से कम चाहिए, ज्यादा थोड़ी चाहिए। तुम तो ज्यादा कह रहे हो। हाँ 0 से कम चाहिए, तो ये आएगा और ये आएगा, सही है ना? तो x माइनस π/4 की वैल्यू बोलो कहां से कहां तक? पाई से 2π। इधर भेजो तो कितना हो गया? पाई प्लस π/4 से x की वैल्यू 2π प्लस π/4। ये तो रेंज से बाहर हो गई, तो काट के रेंज में लिख देंगे इसको। ये कितना हो गया? 5π/4 से x की वैल्यू कितना? 2π। सही है ना? अभी आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रेंज से बोलो बाहर। अब इसको और कवर करें, इधर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इधर कवर करो, बताओ ये कितना आया? बोलो कहां से कहां तक? तो x माइनस π/4 की वैल्यू कहां से? माइनस पाई से 0। इधर शिफ्ट करो, कितना है बोलो? माइनस का 3π/4 x लेस देन कितना? π/4। ये रेंज से बाहर, तो कितना आएगा बताओ? 0 से π/4। तो आंसर कितना है? 0 से π/4 यूनियन 5π/4 से कितना? 2π। किसका आंसर है ये? अरे किसका आंसर है? इंक्रीजिंग का। और डिक्रीजिंग का आंसर बताओ? π/4 से 5π/4। नोट कर लो, यही आया क्या? भी नहीं आया होगा। उल्टा आगे, मैंने कहा तो उल्टा आएंगे, ध्यान ही नहीं रखा होगा इनइक्वालिटी का। कदम कदम पे अपन गलती हटा रहे हैं, हर सवाल के साथ गलतियां सिखा रहा हूं मैं आपको। सवाल इसलिए करा रहा हूं तो गलती हट जाए। हाँ, बोर्ड वाला बच्चा होता तो उसको तो नंबर मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ दे भी देगा। जेई में तो -1 और आ जाएगा, तो कॉस से भी आंसर आएगा। आंसर नहीं आइए, नहीं आंसर नहीं आएगा ये वाला। आंसर तो यही आएगा, चाहे आप किससे चला लो भाई, आंसर तो सेम आएगा ना। गलती करी होगी आपने, अभी कॉस से चला के दिखा दूंगा। बार बार मैं गलती है तो हटवा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूं आपकी।
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या, डिफरेंशियल अपन को आता है, ग्रेटर देन जीरो करना है, उसके बाद क्या चलनी है, इनइक्वालिटी चलनी है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री की हो, चाहे लॉग की हो, चाहे किसी की भी हो, चलनी इनइक्वालिटी है बस। अगर इनइक्वालिटी गलत चला दी तो आंसर गलत आ जाएगा, सही चला दी तो सही आ जाएगा। इसके अलावा कुछ है भी नहीं चैप्टर में। चैप्टर में क्या, डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो, डी बाई डी एक्स लेस देन जीरो। मोनोटोनिक का मीनिंग मैं आपको समझा दिया, अगर न्यूमरेटर में है तब तो लेना है, डिनोमिनेटर में है तो नहीं लेना। ये मोनोटोनिक का मीनिंग हो गया। इतना चैप्टर है बस है। वेक्टर के डाउट कराऊंगा एक साथ, पेपर में कह तो दिया, पेपर में नहीं दे रहे यार, ये कैसा आदमी है यार। अभी 5 मिनट पहले आते ही मैंने पूछा था, तब भी पूछा मैंने क्या आएगा बेटा पेपर में, क्या बताया मैंने आपको, अब कह रहे वेक्टर नहीं आएगा क्या, कल भी बताया था है। सुना नहीं होगा, कल भी नहीं सुना और आज भी नहीं सुना, आज कब बोल दिया और बोलो, पूछ। हाँ जी, छुट्टी आएंगी इसलिए मैं थोड़ा कोर्स को करा रहा था कि आप इत्मीनान से बैठ के काम कर लेंगे, मेरे का भी काम खिंच जाएगा, वरना 2 या 3 दिन फिर लटक जाएंगे अपने। वेक्टर में 2 दिन लगेंगे, एक दिन इंक्रीजिंग उसमें लगेगा, एक दिन इसमें लगेगा, है ना। तो 3 दिन 4 दिन तो डाउट मारे जाएंगे अपने, तो करा देंगे एक साथ। इतने आप लोग भी कर लोगे, प्रेशर भी नहीं होगा। अभी ठीक है मैंने नहीं करा, और मेरे को भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं ये नहीं पूछूंगा आपने करा नहीं करा, मान लूंगा कर लिया, मान लूंगा मैं तो कर लिया, और टाइम भी दे दिया मैंने आपको खूब। करने वाला तो कर लेता, नहीं तो कहीं तो जब तक डंडा ना पड़े, चेक ना हो, तब तक ना करे, आदत होती है, उसका इलाज नहीं है भैया। चले आगे। इसमें अब और कोई टॉपिक क्या बच रहा है, और टॉपिक बच रहा है इसका मैक्स मिनिमा के साथ यूज, वो तो मैक्स मिनिमा पढ़ाएंगे तब बताऊंगा, है ना। सारे वैरायटी अपनी हो ही गई, ये वाली भी हो गई। चलो टॉपिक डालो, मैक्सिमा और मिनिमा। हाँ, मैक्सिमा और मिनिमा। फिर मैं सबके मिक्स सवाल कराऊंगा, और एक सवाल उठाएंगे, उसमें ऑप्शन जो होंगे वो सबके मिक्स चलेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी ऑप्शन होगा, मैक्स मिनिमम का भी ऑप्शन होगा, ऐसे सवाल अपन सीखेंगे सारे, है ना। तो अपन को सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, और दोनों टॉपिक समझ में आ जाएंगे। देखिए इधर ध्यान दे, अपन हर टॉपिक को डायग्राम से स्टार्ट कराए, चाहे वो कोई सा टॉपिक हो। लिमिट हो तो डायग्राम बनाया था, फंक्शन में तो डायग्राम बनाए थे, कंटिन्यूटी में डायग्राम सीखा था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डायग्राम सीखा, इसमें भी डायग्राम देखेंगे। इधर ध्यान दे, ये अपन ने एक डायग्राम बनाया और एक डायग्राम अपन ने ये बनाया। देखिए अगर हम यहां बात करें, ये कोई पॉइंट है x, राइट, और ये पॉइंट है मेरा कितना, x प्लस h। सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो पढ़ेंगे उसमें सवाल इसका आएंगे, समझ में आ रही बात। डेफिनेट इंटीग्रेशन अपन पढ़ने वाले हैं, तो सवाल सबसे ज्यादा किसके आएंगे, मैक्सिमम मिनिमम से। तो मैक्सिमम मिनिमम से कनेक्ट कराते हैं वो, और सवाल होता है डेफिनेट का, ठीक है ना। तो अपन को टॉपिक समझना है कि वरना डेफिनेट के गड़बड़ करना चालू कर देगा, तो इसको टॉपिक को सही ढंग से समझना है, वरना वो वहां पे एक सवाल और नहीं भरेगा। ये हो गया x माइनस एच। ये सारे पॉइंट बिल्कुल पास पास है, अपन जूम करके देख रहे हैं क्या हालत हो रही है ना। जैसे अपन ने किसमें देखा था, डिफरेंशियबिलिटी में। डिफरेंशियबिलिटी तो देखा था अपन ने, जूम करके देखा था, उसका इलाज करके क्या कहानी हुई। तो ऐसे ये बिल्कुल पास पास है, ऐसे एक पॉइंट यहाँ है। अभी तो आप सीखो, लास्ट में मैं इसमें बहुत सारी गड़बड़ करने वाला हूं इस चैप्टर में, लेकिन अभी पहले स्मूथली सीखेंगे ताकि दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस जाए, है ना। अगर वो गड़बड़ मैंने स्टार्टिंग में कर दी तो सारा बिखर जाएगा, सब कुछ कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएंगे अपने। तो पहले अपन कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे उन चीजों को डालना चालू करेंगे जो चीजें क्या कर रही है, गड़बड़ कर रही है, ताकि हमको चीज समझ में आ जाए। देखिए तो सबसे पहले अपन यहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, यहाँ पर हमने एक टेंजेंट खींची, बताओ ये एंगल कितना है, 90 से कम ज्यादा, ज्यादा आया, और 90 से कम आया तो पोर्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है,
बोलो डिक्रीजिंग है। इसका मतलब मैंने dy बाई dx निकाला इस पॉइंट पे, dy बाई dx कौन से पॉइंट पे, x माइनस h पे, लेस देन 0 आया, सही है ना। अगर मैं यहां पे एक टेंजेंट खींचूं इस जगह, अब बताओ एंगल कैसा आया, तो dy बाई dx निकाला एट द पॉइंट x प्लस h, बोलो कैसा आया, पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब ये पोर्शन तो कैसा है, डिक्रीजिंग है, और ये पोर्शन कैसा है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चैप्टर इसके अंदर घुसना चालू हो गया। बात समझ में आई। यहां देखते हैं यहां कैसी कैसी इवेंट हो रही है, घटनाएं हो रही है। यहां बताओ यहां कैसा आ रहा है, तो dy बाई dx एट द पॉइंट, बोलो बच्चों x माइनस h कैसा आया, ग्रेटर देन 0, और dy बाई dx एट द पॉइंट, बोलो बच्चों x प्लस h कैसा आया, लेस देन 0, सही है ना। यहां देखिए ये एंगल कैसा आ रहा है? गलत लिख दिया मैंने, फिर क्लियर हो गया। तो देखिए डिवाइड के साइन नेगेटिव से पॉजिटिव, और यहां पे पॉजिटिव से पूरे चैप्टर की जड़ है, जो चीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बार बार अपन यही भूल जाएंगे। इसी को कम से कम 20-25 बार रिवाइज करना पड़ेगा मुझको। तो गौर से देख लो, एक बार दिमाग में सेट हो जाए, एक बार दिमाग में सेट हो गया तो 25 बार रिवीजन नहीं होगा, और एक बार सेट नहीं होगा तो 25 बार आप रिवाइज करोगे बार बार। दोबारा देखो क्या लिखा मैंने कि डिवाइड एक्स यहां पे क्या था, नेगेटिव, और यहां पॉजिटिव, यहां कैसा है, और यहां नेगेटिव। तो जब भी डिवाइड एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे डिवाइड एक्स 0 होगा। ये पॉइंट ऐसा हो गया जहां डिवाइड एक्स 0 होगा। आप नेगेटिव से पॉजिटिव में जाओ या पॉजिटिव से नेगेटिव में आओ, बीच में 0 आएगा नहीं आएगा, बताओ, आएगा, आएगा ना। तो एक ऐसी लाइन मिली, यहां पे टेंजेंट खींची, और टेंजेंट खींची, इसका स्लोप कैसा आया, नेगेटिव, और यह टेंजेंट खींची, इसका स्लोप कैसा आया, पॉजिटिव। तो बीच में क्या स्लोप 0 नहीं आएगा, आएगा, दिख रहा है। ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्स के पैरेलल है, और एक्स एक्स के पैरेलल है तो स्लोप 0। तो ये वो पॉइंट है जहां पे डिवाइड एक्स कितना हो गया, 0। दोबारा देखो यहां पे खींचो, यहां क्या हो रहा है, ये कैसा है, पॉजिटिव है, ये कैसा है, नेगेटिव है। तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे डिवाइड एक्स क्या होगा, 0। बोलो हुआ नहीं हुआ, हो गया, ठीक है ना। ये वो पॉइंट है जहां पे डिवाइड एक्स क्या हो गया, 0, और जहां डिवाइड एक्स 0 हो गया इसको बोलते हैं एक्सट्रीमम पॉइंट, एक्सट्रीमम पॉइंट। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमम पॉइंट। एक्सट्रीमम पॉइंट, इसका मतलब एक्सट्रीमम पॉइंट क्या हुआ, एक्सट्रीमम पॉइंट वो हुआ, देखिए अगर मैं गौर से कहूं तो ये इस पूरे ग्राफ का मिनिमम पॉइंट है, इसके नीचे ग्राफ है ही नहीं, ठीक है ना। और ये पूरे ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट है, इसके ऊपर ग्राफ नहीं है। तो आपने कहा ये मैक्सिमम है और ये क्या है, मिनिमम है। दोनों ही ग्राफ में एक्सट्रीम लिमिट है। एक्सट्रीम लिमिट का मतलब समझते हो, नहीं समझते? एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम का मतलब होता है लास्ट। कहते हैं ये तेरी एक्सट्रीम लिमिट है, अब तू बोला साले कौन के नीचे धर के दूंगा तेरे, इसका मतलब क्या, लास्ट लिमिट। अब तू बोलेगा ना पिटेगा, समझ में आई बात। तो ये इस ग्राफ की एक्सट्रीम लिमिट है, इसके ऊपर कोई ग्राफ है ही नहीं, वैल्यू है ही नहीं। और ये ग्राफ की लोअर एक्सट्रीम लिमिट है, तो ये भी एक्सट्रीम है, इसलिए इस वर्ड का क्या नाम पड़ा, एक्सट्रीम। और साथ में क्या लगा दिया, मम। ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, समझ में आई बात। तो प्रॉपर वर्ड तो यही है। आपकी बुक एनसीईआरटी इसको बोलती है क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलती है, और क्रिटिकल पॉइंट अलग चीज होती है। क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन अलग होती है, अभी पढ़ाऊंगा, समझ में नहीं आएगी, लास्ट में पढ़ाऊंगा, समझ में आई बात। आपकी बुक बोलती है इसको एक्सट्रीमम पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, हम भी बोल देंगे क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट की प्रॉपर डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कहां, लास्ट में, कि क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है। बात समझ में आई, ठीक है ना। आप लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट ही पढ़ा होगा इसको।